मेरा भाई ਸਕਾ ਭਾਈ ਕਤੀਸ਼ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਮਾਦ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਤੀਸ਼ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਰਾਤ ਦਾ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਤੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਮੌਸੀਕਾਰ ਜਿਹੜਾ 15-20 ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੀਤ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਤੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਗੀਤ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੋ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ किसी को लगा के अपना नाम पैदा करता है। भाई ने कहा यार 7-8 जमाता पढ़े है, नशा नहीं करता, शराब है नहीं पीता, तो इन्नी अच्छी गीत लिखता है तो मैंने शक है। तो कतीर साहब कहते यार मैनू भी हूँ वो मैनू उस्ताद लोग सन, इम्तिहान किस तरह लैंदा मेरे कतीर साहब कि मैं किसी का भी शेर सुना दिया, किसी का गाना सुना, की पता है। उन्हें एक मैंने बदल दिता कि बदल तो 4 शेर कह दे तो मैं मान लेना, बदल दिता एक मैनू गीत का बोल दिते कह 4 शेर कह दे। लो जी मलिक साहब ने मैनू, मैं कहा यार ठीक, हालांकि नहीं भी आमद हो सकती, मैं हूँ उन्हें एक बदल दिता, मैंने अज आखा वाल शाह किसी कब्र विचों बोल, ऐसे 4 शेर कह दे फिर तुम मैं मना। यानी कि उन्हें कहा कि कपड़ा रखना ते लेके कट के दस, बना के दस है चीज़, क्या बात, कपड़ा दसांगा तो चीज़ बना के दस। वो उस्ताद लोग सन, उन्हें इम्तिहान लिया, अज आखा वाले शाह किसी कपड़ा विचों बोल, ऐसे 4 शेर कहते। मैं क्या ऐसे मैं जा तो नहीं सकता किसी को, पर मैं खुला छड़ दो, कहते तू घर बैठा, तू किसे जाना।